R.K. Narayan, 1906-2001, is one of the leading figure of early Indian literature in English. R.K. नारायण, जिनकी पैदाइश 1906 और मौत 2001 में हुई, वो शुरुआती भारतीय अंग्रेजी अदब के अहम रहनुमाओं में से एक है. His notable work include मालगुडी डेज एंड द गाइड, यानी कि मालगुडी डेज और गाइड इसके मशहूर काम है. He was awarded the साहित्य अकादमी अवार्ड in 1958 for the guide. 1958 में साहित्य अकादमी उनको, यानी कि 1958 में उनको गाइड के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था. The story and edited excerpt from Malgudi Days is about a young boy called Swaminathan who is unwilling to go to school but he is forced by his father to attend school. यानी ये कहानी जो मालगुडी का एक एडिट किया हुआ हिस्सा है, ये कहानी एक छोटे लड़के के बारे में जिनका नाम स्वामीनाथन है, जो कि स्कूल जाना नहीं चाहता है, लेकिन वो अपने फादर के ज़रिया स्कूल जाने पर मजबूर हो जाता है. यानी कि ये जो कहानी है एक छोटा बच्चा का है जिसका नाम स्वामीनाथन था. यानी कि ये बच्चा स्कूल जाने के लिए बहाना करता है, लेकिन वो उसके फादर बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं इसको स्कूल जाने के लिए. ये कहानी इन पर इस तो है. आगे बढ़ते हैं. The story explores how through the event that follow Swami's original reservation about this teacher Samuel get transformed considerably. ये कहानी तहकीक करती है किस तरह के बाद में पेश आने वाले वाक़यात स्वामी के जो उस्ताद इसके बारे में जो चिंता रहता है, स्वामी की जो सोच रहती है वो काफ़ी हद तक बदल जाती है. यानी ये जो कहानी है, स्वामी अपनी टीचर के लिए बहुत ज़्यादा चिंता भावना करता है कि उसके बाप जो उसके लिए जो बोलता है, क्योंकि हम लोग आगे इस कहानी को पढ़ेंगे तब हम लोग को इस चीज़ों के बारे में समझ आएंगे. तो चलो फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं. चलिए हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं. तो रीड एंड फॉलोइंग. यूनिट 1. लाइंग इन बेड स्वामी रियलाइज विद अ शडर डैट इट वाज मंडे मॉर्निंग. ठीक है, यानी कि बिस्तर पर लेटे लेटे महसूस हुआ कि स्वामी को वो मंडे की सुबह थी. तो वो काँप उठा, और क्योंकि उस दिन उसको स्कूल जाना नहीं पड़ता, लेकिन वो स्कूल जाना नहीं चाहता था. यानी कि वो सोचता कि जब वो बेड पर सोया हुआ था तो अचानक वो काँप कर उठा, देख रहा है ओ आज तो संडे यानी कि मंडे का दिन है. तो आज उसे ये सोच होता कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता. इट लुक एज दो ओनली ए मोमेंट एगो इट वॉज फ्राइडे. यानी कि कहता है कि इसको ऐसा लगा कि थोड़ी देर बाद तो जुमे का ही दिन था. ठीक है, ऑलरेडी मंडे वॉज हियर, लेकिन सोमवार का दिन आ चुका है. यानी कि सोमवार का दिन कैसे आ गया. ही होप ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल. इसको उम्मीद होता कि इसको स्कूल जाना नहीं पड़ता. यानी कि स्वामी कहता है कि आज अगर उसको उम्मीद होता, उसके दिल में सोच होता कि आज स्कूल अगर जाना नहीं पड़ता, तो इस तरह का वो सोच रखता है. At 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड आई हैव अ हेडेक. यानी कि 9 बजे स्वामीनाथन रोते हुए कहा कि मेरे सर में दर्द है. मदर जेनरसली सजेस्टेड डेट स्वामी माइट स्टे एट होम. यानी कि तो उसकी माँ ने उसे दिया दिली से कहा कि स्वामी को घर में रहना चाहिए. ठीक है. At 9:30 when he out to have been in the school prayer hall, स्वामी was lying on the bench in mother room. यानी कि और 9:30 बजे जब स्वामीनाथन को स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए था, इस वक्त वो अपनी माँ के कमरे में के बेंच में लेटा हुआ है. यानी कि स्वामीनाथन को 9:30 बजे उसको अपने रूम में, यानी कि अपनी स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए था, लेकिन वो अपनी माँ के रूम में क्या कर रहा है, बेंच पर लेटा हुआ था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मेरे चैनल में नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं आप लोगों से अच्छे वीडियो बना सकूं. तो चलो पढ़ते हैं हम लोग. फादर आस्क हिम हैव यू नो स्कूल टुडे. यानी कि इसके बाप ने इससे कहा कि आज तुम्हारा स्कूल नहीं है. हेडेक स्वामी रिप्लाइड. स्वामी ने जवाब दिया कि मेरे सर में दर्द है.
ठीक है। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो, कहता है सब बकवास है, ड्रेस पहनो और स्कूल जाओ, ठीक है। हेडेज, कहता है कि सर में दर्द है, यानी स्वामी कहता है कि सर में फिर से दर्द है, ठीक है। लाफ अबाउट लेस ऑन संडे एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेज ऑन मंडे, यानी कि उसके बाप कहता है कि संडे के दिन आवारागर्दी कम करोगे तो मंडे को तुम्हारा सर में दर्द नहीं होगा। इसके फादर इससे कहा। स्वामी न्यू हाउ टू स्टिक हिज फादर कुड बी, यानी कि स्वामी के मालूम था कि उसके फादर कितने सख्त हो सकते थे, ठीक है। सो ही चेंज इज टैक्टिक, आई कैन नॉट गो सो लेट टू द क्लास, यानी कि क्या कहता है कि सो ही चेंज इज टैक्टिक, यानी कि तो स्वामी ने अपनी चाल बदल दी, ठीक है। आई कैन नॉट गो सो लेट टू द क्लास, ठीक है। अब वो स्वामी कहना है कि अपनी वालिद के देर से मैं अपनी क्लास में नहीं जा सकता, यानी कहता है कि आई कैन नॉट गो टू सो लेट टू द क्लास, यानी कि वो कहता है कि मैं अपनी क्लास में इतनी लेट में नहीं जा सकता। यू विल हैव टू इट इज़ योर ओन फॉल्ट, यानी क्या कहता है इसके वालिद ने इससे कहा कि तुम्हें जाना पड़ेगा, ये तुम्हारी गलती है, ठीक है। व्हाट विल द टीचर थिंक इफ़ आई गो सो लेट, ठीक है। कहता है कि तू फिर स्वामी ने अपने वालिद से कहा कि अगर मैं इतनी देर से जाऊंगा तो उस्ताद मेरे लिए यानी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कहता है कि व्हाट विल बी द टीचर थिंक्स आई गो सो लेट, अगर मैं अभी स्कूल जाऊंगा तो मेरे टीचर मेरे लिए क्या सोचेंगे, मैं इतनी दूर से इसको जाऊंगा तो, ठीक है। कहता है टेल हिम यू हैड ए हेडेज एंड सो आर लेट, कह देना कि मेरे सर में दर्द था इसलिए मैं लेट हो गया। ही विल स्कॉल्ड मी इफ आई से सो, यानी कि कहता है कि स्वामीनाथन सोचा कि ऐसा कहूँगी तो उसने मुझे डांटेगा, यानी कि ही विल स्कॉल्ड मी इफ आई से सो, यानी कि उसने कहता है कि अगर मैं ऐसा कहूँगा तो मेरे टीचर मुझे क्या करेंगे, डांटेंगे। क्या कहता है स्वामी, कहता है किसे, अपने फादर से कहते हैं। विल ही लेट अस सी व्हाट इज हिज नेम, ठीक है। कहता है कि स्वामीनाथन के बाप ने उससे कहता है कि सच में तुम्हें डांटेंगे, इसका नाम क्या है, इस उस्ताद का नाम क्या है, तो कहता है समुएल, इसका नाम क्या है, समुएल है, ठीक है। डज ही ऑलवेज स्कॉल्ड द स्टूडेंट, क्या वो हमेशा तालिब इल्म को डांटता है। ही इज़ अ वेरी एंग्री मैन, यानी कि वो बहुत गुस्सा वाले आदमी हैं, ठीक है। ही इज़ स्पेशली एंग्री विद बॉयज़ हु कम इन लेट, यानी कि वो ख़ास तौर से उन लड़कों से गुस्सा करते हैं जो देर से आते हैं, ठीक है। आई वुड नॉट लाइक टू गो लेट सो सोमेल क्लासेस, यानी कि मैं सोमेल सर के क्लास में देर से जाना पसंद नहीं करूँगा। इफ़ ही इज़ सो एंग्री वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट, यानी अगर वो तुम्हारा उस्ताद इतने गुस्से वाले हैं तो उसके बारे में हेडमास्टर को बताना चाहिए या बता देना चाहिए। अगर तुम्हारे यानी सोमेल उसके बाप उसको कहता है कि अगर तुम्हारा उस्ताद अगर इतना गुस्सा वाला है तो कम से कम हेडमास्टर को इस चीज़ को बताना चाहिए। दे से डैट इवन द हेडमास्टर इज़ अफेरेड ऑफ हिम, यानी कि कहता है कि लोग कहते हैं कि हेडमास्टर भी इस उस्ताद से डरते हैं। नेथन कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हेडमास्टर जो है उससे उस टीचर से भी डरते हैं, इसीलिए हेडमास्टर को कहकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सके। और मैं इसके बाद मैं आप लोग सवाल जवाब बना देता हूं, यानी कि क्वेश्चन आंसर कर देता हूं, क्योंकि साथों साथ मैं यूनिट 1 पढ़ाते जाऊंगा और आंसर क्वेश्चन करते जाऊंगा। तो चलो हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं।